Bhubaneswar, Durgesh Didi and her team has arrived. Little bit. They will be highlighting the quality of life that you have to follow in your life. So rest, Didi will be telling. I would request all the dignitaries to please come on the dais. Good afternoon. Om Shanti. How do you feel? शांति. Is it right? सच में आप सब शांति फील कर रहे हो? नहीं फील एग्जॉस्टेड? नहीं ना एग्जॉस्टेड? Okay. So we will try to overcome. And as you know, today what is the topic? As Rajnish sir was telling, in the Kali Yuga, which is not available, विद्या एंड ईश्वर प्राप्ति वो हो नहीं सकता. हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें विद्या भी प्राप्ति होना है और ईश्वर को भी प्राप्त करना है कि नहीं? हाँ, तो लेट अस जनरेट कॉन्फिडेंस विथ अस एंड फॉर दैट ओनली हैव यू chosen the organization, your trade, everything. You might have selected, isn't it? आपने पहले चूज किया होगा, then you might have gone under the process of your admission, है ना? तो आपको कॉन्फिडेंस है कि हम एक क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी पढ़ाई के लिए ज्वाइन किए हैं? आज कोई भी चीज़ हम खरीद करते हैं तो हमको देखना पड़ता है. What? क्वालिटी. तो इसीलिए बताया जाता है एवरीथिंग, जो भी शॉर्ट खरीदो, मटका भी खरीदो, ठक ठक करके देखना पड़ता है व्हाट इज द क्वालिटी. क्वालिटी मैटर्स. कुछ भी हो, हम किस कंपनी का, कौन सी ब्रांड है, इज इट? सो इसीलिए बताया जाता कि अभी हम अपने जीवन की बात है. we have taken admission in a professional course. इस प्रोफेशनल कोर्स में भी हमको तो यही देखना पड़ेगा ना कि I should check the quality. और जिसमें हमारी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट को मतलब आउटपुट निकालने से पहले ईच स्टेप में रॉ मटेरियल आता है तो क्वालिटी चेक्ड, एंड ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एवरी स्टेप में क्वालिटी को चेक किया जाता है. देयर इज ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आता है? तो वहाँ रॉ मटेरियल से लेकर आउटपुट निकालने तक क्या निकलना है, क्वालिटी को चेक किया जाता है. तो इसीलिए लिखा जा गया है तो क्वालिटी इज रिमेम्बर्ड फॉरएवर. कोई भी ब्रांड हो तो बोल देते हैं लोग ओ उस ब्रांड का क्वालिटी सुपर है ना. और यहाँ बोला गया टोटल क्वालिटी इम्प्लाइज नथिंग इज इग्नोर्ड. जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रॉ मटेरियल से लेकर आउटपुट निकालने तक इन ईच स्टेप ऑफ चेकिंग रॉ मटेरियल, selecting raw material, screening raw material in the production phases, and even after the output is got for packaging till it is sent to the market, in every step quality is checked. That means for a total quality implies nothing is ignored. कहीं भी अगर इग्नोर करते हैं तो हो सकता है कहीं क्वालिटी को प्रॉपरली चेक नहीं किया गया हो. इसीलिए अभी हमारे जीवन के सवाल है भाई, है ना. अभी सिर्फ यहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन ले लो उससे भी नहीं बनता. वी नीड आवर लाइफ शुड बी क्वालिटी वन, है कि नहीं. हर फेजेस
हमको सक्सीड करना है, सक्सीड होना है, सक्सेस हमारी बात राइट हो. सो इन ईच स्टेप ऑफ आवर लाइफ क्वालिटी मस्ट बी चेक्ड. और उसके लिए अगर हम अपनी जीवन की भिन्न भिन्न पहलुओं को देखते हैं, देर आर मोस्टली ब्रॉडली 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. हम अगर जीवन को क्वालिटी बनाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहोगे? हमारी हेल्थ ठीक हो, उसके लिए भी हम अटेंशन देते हैं. और क्या सोचोगे, और क्या करना चाहिए? बताओ हमें. और हमारा लाइफ जो क्वालिटी हो, उसके लिए हम क्या क्या ध्यान देना चाहिए? हमें कौन कौन सी बातों पर फोकस करनी चाहिए? हम तो थोड़ा टिप्स निकाल दिए हैं, तो फिर भी बोलो किन किन बातों पर हमें अटेंशन देना है. हमें क्वालिटी लाइफ चाहिए ना? किनको चाहिए? हाथ उठाओ. सोच सोच कर कौन हाथ उठाते हैं? सबको चाहिए ना? हमको भी चाहिए ना? तो ये क्वालिटी लाइफ के लिए हमको हम क्या सोचते हैं, क्या देखें जो हमको लगे यस क्वालिटी लाइफ माने दैट शुड बी एन इंस्पायरिंग लाइफ, दैट शुड बी एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, है ना? तो उसमें क्या क्या अच्छा होना चाहिए? इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी में क्या क्या होगा जिसको देखने से हम सब लोग इंस्पायर्ड होंगे? मुझे सुन रहे हैं? एक एक्सरसाइज करें. रेडी? पता चलेगा सुनते हो कि नहीं. फिर भी रेडी? आपके पास नोटबुक है, पेन है? तो आप थोड़ा पेन और नोटबुक निकालो. ठीक है, शुरू स्टार्ट. सभी तैयार हो? ये हिंदी में बोलूंगी, अगर समझ नहीं पाओगे बोलना, फिर बोलूंगी भले, लेकिन अटेंशन देकर सुनना. राइट द फर्स्ट नेम ऑफ योर नेम, फर्स्ट वर्ड ऑफ योर नेम, एंड राइट द फर्स्ट एंड लास्ट नेम. सॉरी, राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर नेम and write the first and last letter of your name at each side of the name. आप आपका नाम का पहले शब्द लिखिए और शब्द की फर्स्ट और लास्ट लेटर को दोनों साइड में लिखिए. समझ में आई? आई? कौन कौन? और क्या है? भोजन, निद्रा और हेल्थ, एक्सरसाइज. तो अभी नेक्स्ट है मेंटल. मेंटल एस्पेक्ट के लिए भी हम सब बहुत चिंतित हैं. हाउ शुड वी एनहांस आवर ब्रेन कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी, ब्रेन की एबिलिटी को बढ़ाए, शार्पन करे इसकी पावर, इसके लिए भी बहुत कोशिश करते हैं. थर्ड है सोशल एस्पेक्ट. वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, वी आर नॉट एन आइसबर्ग. सोसाइटी में हम सबको मिलजुल कर रहना है. हमारे परिवार में, हमारी भारतीय संस्कृति में बचपन से सिखाया जाता है, बड़ों को नमस्कार करो, छोटों के साथ खेलो, सबको अच्छा व्यवहार करो, ये सिखाया जाता है ना. मैनरिज्म हैज टेकन ए बिग रोल, an important role in our family as well as in our education. दोनों में हमें ये सिखाया जाता है. Because we are all social beings. हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है, सबके साथ एडजस्ट करना है. अगर हमारे पास एडजस्टिंग एबिलिटी नहीं, हॉस्टल में रहना कैसा पॉसिबल होगा? घर से दूर रहना कैसे पॉसिबल होगा? इन सब में भी बैलेंस चाहिए. ये नहीं हॉस्टल में रह गए तो we are all social beings. हमको बैलेंस चाहिए. फैमिली का भी, उनको भी हमको रिपोर्ट करना है, कॉलेज में भी हमको सही तरीके से रिपोर्ट करना है, और साथ साथ साथियों के साथ भी सही तरीके से रहना है. लास्ट वन इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. व्हाट डू यू थिंक? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस? जरूरत है? क्या
करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन, बहुतों की धारणा है ये दोनों समान बात है। व्हाट डू यू थिंक? ये दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। हाउ इट इज डिफरेंट? व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता और धर्म, ये दोनों अलग अलग समझ रहे हैं ना? माना क्या है? यस, देन और स्पिरिचुअलिज्म जो सबको मानते हैं, it is a broad. We are all spiritual beings. Human being is a spiritual being with a human doing. हमारी human doing capability है, but all of us are spiritual. And religion, एक प्रवचक, एक धर्म गुरु इसको क्लैरिफाई ऐसे रीति पर किए जो बड़ी सहज तरीके से हम समझ पाएंगे। एक है, सब केला देखे हैं, केला खाने को अच्छा लगता है, पक्का या कच्चा? दोनों, बोथ आर गुड फॉर अस, इजंट इट? तो जब केला को देखते हैं, बाहर से देखने से छिलका को देखता है, उसको देखने से पता चल जाता है कि पक्का या कच्चा है। सो द आउटर पोर्शन व्हिच इज रिवील्ड, ही कंपेयर्ड दैट विथ रिलीजन। माना हम सब अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं। ऑल रिलीजन्स हैव डिफरेंट रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस है, उनसे पता चल जाता है कि कौन किस धर्म के हैं। परंतु वो जो अपनी अपनी हम सभी जो भी रिचुअल्स, जो भी उसकी नीति को पालन करते हैं, उससे एक आंतरिक शक्ति है, नहीं? उसके आधार से, उस मान्यता से, उस भावना से एक आंतरिक शक्ति मिलती है। सो ही टर्म द कोर, द एनर्जी इज स्पिरिचुअलिटी। हम सब बाहर से अलग अलग ड्रेस पहन सकते हैं, अलग अलग रुचि हो सकती है, अलग अलग रिचुअल्स हो सकती है, अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, परंतु आंतरिक रीति से उन सब की प्रैक्टिस करने के नाते हमारे में जो शक्ति आती है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द स्पिरिचुअल एनर्जी, जो आंतरिक हम सबको अंदर से सशक्त बनाता है। तो अभी हमें इस 4 पहलुओं से हमें अभी देखना है कि क्वालिटी किस में होता है। हमको ह्यूमन लाइफ में, हमारी पर्सनालिटी में क्वालिटी कैसे लाए। सो फॉर दैट लेट मी शो 3 Ds ऑफ आवर पर्सनालिटी। हम किसकी क्वालिटी चाहते हैं? खुद की। हम एजुकेशन की क्वालिटी ढूंढ लिए, हम ड्रेस की क्वालिटी ढूंढते हैं, स्थान की। भुवनेश्वर आएंगे तो हाउ इज दैट प्लेस? आप भुवनेश्वर से बाहर भी बहुत आप होंगे ना, तो आने से पहले वेयर इज द कॉलेज लोकेटेड, ये सबको भी तो आप ध्यान दे के आना पड़ता है ना। तो अभी हम खुद की जीवन की क्वालिटी के लिए सचेतन होना चाहिए। तो इसके लिए देयर आर 3 Ds ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट D, व्हाट इज दिस फर्स्ट D? सॉरी, व्हाट इज द फर्स्ट D? डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग होम, डिस्कवरिंग होम। किसको डिस्कवर करना है? खुद को। मैं कौन हूँ? आज ए स्टूडेंट आई हैव कम ahead here to मदनपुर, रघुनाथपुर GC कॉलेज फॉर द पढ़ाई के लिए, यस, खुद की प्रोफेशनली इक्विप्ड होने के लिए। परंतु मैं कौन हूँ जो इस यात्रा में यहाँ आ चुकी हूँ, यहाँ आ चुका हूँ, जिसकी क्वालिटी पर्सनालिटी हमको डेवलप करनी है। सो हु एम आई? तो हम सब की एक, हम सब का नाम अलग है, गांव अलग है, रुचि अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग अलग है ना? फिर भी हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ हम सब की कॉमन आइडेंटिफिकेशन है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, isn't it? But this human being is again divided into 2 words. We have 2 components in it again. क्या है? एक है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी,
और दूसरा है उसके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को क्या कहते हैं? जीवन शक्ति, जिसकी उपस्थिति में हम कहते हैं ये शरीर में चेतना है। शरीर जिसको कहता है मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, ह्यूमन बॉडी जिसको 5 एलिमेंट्स मैंने उसको बचाने के लिए पानी चाहिए, पानी कम हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन, और हवा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सफोकेटेड हो जाएंगे, और मिट्टी अगर नहीं मिलेगा जहाँ हमारी भोजन उगा सकते हैं, हाँ, वो नहीं मिलेगा तो भी हम जी नहीं सकेंगे। अग्नि जो हमारे अंदर हमारी भोजन को, हमारे खून को, जिसमें हमारी बॉडी में एक नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर है, दैट मीन्स द फायर इज इवन वर्किंग विद इन आवर बॉडी। ये सब हमको बचाने के लिए चाहिए ह्यूमन बॉडी। परंतु ये शरीर के अंदर एक शक्ति है, राइट, है ना? जब वो शक्ति है, मैं बोलती हूँ, आप सुनते हो, नहीं भी सुनते हो, इधर उधर जो भी करेंगे, दैट अटेंशन, देना लेना, दिलवाना निकालना, ये सब संभव होता है थ्रू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी विद इन। हमारे अंदर एक शक्ति है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? लिविंग एनर्जी, वो एक चेतना शक्ति, उसकी उपस्थिति में हम कहते हैं शरीर में आत्मा है, शक्ति है, चेतना शक्ति है। जब वो शक्ति निकल जाती है तो हम हॉस्पिटल को लेते हैं, फिर डॉक्टर लौटा देते हैं, ही इज नो वन। हु इज नो वन? माई फादर वॉज ए पेशेंट, व्हेन आई कॉल डॉक्टर, ही टोल्ड ब्रिंग योर फादर, ब्रिंग द पेशेंट। उनको एम्बुलेंस से लेते वक्त भी बोले ब्रिंग द पेशेंट। आफ्टर ट्रीटिंग सम few hours, then they declared, sister, you can take the body. While taking, though he was unconscious, doctor was telling, yes, bring your father, bring the patient. And after few hours, doctor declared, you can take the body. So we can make out the difference. When the body is having the energy, then life is there. When it has not that energy, so it is like the dead body is like any other element. So the soul acts like a programmer. ये शरीर में जैसे हम कहते हैं कि कोई मशीन में कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर को जैसे रोबोट दिखाया गया, रोबोट को वर्किंग स्टेज में लाने के लिए क्या किया जाता? कंप्यूटर ऑपरेशन बिटवीन, बट देयर इज ए प्रोग्रामर हु वर्क्स बिहाइंड द कंप्यूटर। सिमिलरली हम मनुष्य काम करते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो वी यूज्ड टू टेल ब्रेन इज आवर मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना? मेडिकल साइंस में जो भी सिस्टम की पढ़ाया जाता है दे एंड विद द ब्रेन, पर स्पिरिचुअल साइंस में ये बताया जाता व्हिच ड्राइव्स द ब्रेन। तो ब्रेन को चलाने वाली, ब्रेन के अंदर एक चेतना शक्ति है, उसकी उपस्थिति में इट मेक्स इट रन, हार्ट बीट कराना, ब्रेन को फंक्शन करवाना, ये सब बताया जाता। सो हु एम आई? हु एम आई? मैं कौन हूँ? दुर्गेश नंदिनी मेरे नाम है, पर मैं कौन हूँ जी? कौन हूँ? ह्यूमन बीइंग। यहाँ लिखाया गया आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग इज आवर कॉमन आइडेंटिटी, बट आई एम ए ह्यूमन बीइंग having both human body as well as the being means energy, but my real identity is I am not body, right? ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये साड़ी मैं नहीं हूँ, ये स्पेक्स मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन? हम क्या बोलते? मेरा शरीर, मेरा तबीयत खराब लगती है ना? तो I am not a body. Is it the right statement? Right? Yeah, wrong. I have a body. Is it the right statement? It is right. I have my body. I am not a body. मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है।
तो मैं और मेरा में डिफरेंस क्या है? अरे अभी आ गए पोएट आर्थर गॉर्डन। क्यों? वो भी उलझ गए थे, उन्होंने भी ऐसे उलझ गए थे हम जैसे। उन्होंने ही वाज ए फेमस राइटर, तो उनको बहुत सारे अप्रिसिएशन, बहुत सारे अवार्ड्स मिला था। तो आर्थर गॉर्डन एक बार ऐसे जीवन में महसूस किए कि कुछ भी करने को इच्छा नहीं हो रहा है, ना लिखने को प्रेरणा है, ना कुछ करने को उमंग है, ना जीने को इच्छा होती है, जीवन में कोई मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा लिखने से भी तो पोएट या राइटर को मजा आता है ना, वो निकल नहीं रहा था। So he was very frustrated, very disgusted. Then he met a doctor, a psychiatrist, one of his friend. उनको जाकर अपनी सारी अवस्था बताया कि भाई कुछ हेल्प कर, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे तू हेल्प कर, नहीं तो मुझे मरने के उपाय बता। आई वॉन्ट टू कमिट सुइसाइड, मुझे मरने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मेरे जीने से क्या फायदा, मुझे कुछ करने को मजा नहीं आ रहा है, कुछ करने को मन ही नहीं हो रहा है। He described all his feelings to the psychiatrist. वो psychiatrist friend सब कुछ सुना, बोला ठीक है, मैं तुझे 4 पील दे रहा हूँ, 4 पैकेट्स, he made 4 पैकेट्स, एंड बोला कि जल्द ही, हो सकता है कल ही, तुम इन 4 पील्स की जो पैकेट में दिया, इनको लेकर के आप चले जाओ, ऐसे एक स्थान में जाओ जहाँ आपको बहुत मजा आएगा, जहाँ आपको बहुत मजा आता है। यू आर ए लवर ऑफ नेचर, तो आपको जो स्थान अच्छा लगता है, इच्छा है, आप अकेले जाना, किसी को लेना नहीं, बिल्कुल अकेला, साथ में कुछ नहीं लेना, ना पेपर ना पेन। उस समय सेल फोन नहीं था, अगर इट वुड हैव बीन देयर, डॉक्टर बोल्डली मना करता कि सेल फोन भी नहीं लेना। पहले जमाने में थोड़ा ट्रांजिस्टर में गीत सुनते थे, बोला कुछ भी लेना नहीं, ना लिखने का, ना पढ़ने का, ना कुछ सुनने का, ओनली विद दिस 4 pills आफ्टर योर हेवी ब्रेकफास्ट यू शुड गो। ही वॉज ए लवर ऑफ नेचर ऑफ कोर्स। तो उनको उनकी बचपन के दिन, यूथ के दिन उस समुद्र के किनारे बहुत बिताए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया लेट मी प्रिपेयर माई डे, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे विथ दोज 4 pills ही मूव टू द सी शोर, जहाँ वो यूथ में बहुत समय वहाँ बिता करते थे। जा कर के पहुँच गए, चारों ओर देखे वही समुद्र, जहाँ थोड़ा लोनली है उस एरिया में गए, कुछ पेड़ है, चिड़िया है, समुद्र की लहर है, ऐसे देख करके बोले सो आई एम सेट, मैं अपने स्थान को आ गया हूँ, तो मुझे अभी दवाई लेना है। तो वो उस समय सवेरे की 9 बजा था, तो उन्होंने फर्स्ट जो नंबर 1 लिखा था पैकेट, उसको निकाले, तो उसको खोलकर देखा कि वहाँ कोई पील नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है। इट वॉज रिटन लिसन केयरफुली, सो ही वॉज शॉक्ड। मुझे बोला था कुछ पील दिया है, सो इट इज रिटन लिसन केयरफुली, इसको सुनो। तो फिर चुपचाप बैठ गए, और बैठते ही वहाँ तो और कोई है नहीं, समुद्र की लहर, फिर हवा की झोंका से जो पेड़ों में थोड़ा आवाज होता था पत्तों से, उसमें फिर चिड़ियों की आवाज। तो आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड एंजॉयिंग, क्योंकि वो बिजी शेड्यूल में वो बहुत दिनों से नेचर को सुनना भूल गए थे। तो चुपचाप बैठकर, जब जिस नेचर से प्रेरणा लेकर उनको कभी लिखने की प्रेरणा मिली थी, लिखने की कला जगी थी, अब चुपचाप बैठ करके सुने। डॉक्टर हैड एडवाइज्ड 4 pills टू टेक इन 3 hours इंटरवल, 3-3 घंटे की अंतर में लेना है। परंतु कैसे 3 घंटा चला गया उनको पता नहीं चला। He was listening carefully to the waves of the sea, to the bridge, to the sound of the birds. He was really enjoying, and by that time it was 12 o'clock. He was thankfully
thought, I remember it is 12 o'clock. Then he got the second packet. Therein only these two words were written, reflect back. क्या रिफ्लेक्ट करे? अपने अतीत के दिनों को. तो वहाँ बैठे बैठे वो याद किए कि मेरे बचपन यहाँ गुजरा, छोटेपन में इस पास वाले शहर में हम रहते थे कॉलोनी में, तो हमारे फ्रेंड्स के साथ खेला करते थे, खेलते थे. फिर दूसरा, जब हम अपने पेरेंट्स के अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कितनी बदमाशी भी करते थे, वो सारी जो घटनाएं उनको याद आया. और उसके साथ साथ वो भी याद किए कि जब यूथ में घंटों तक वो शाम को वहाँ बैठा करते थे, जहाँ फिर उनको क्या मिलता था, जब देखते थे स्टीमर की लाइट जब तक छिप जाता था तब तक वो देखते थे कि साइलेंटली वॉज एंजॉइंग. तो ये जो बचपन के दिनों को या फिर यूथ के दिनों को वो स्मृति में लाते लाते 3 घंटा क्रॉस हो गया. फिर उन्होंने 3 बज गया, फिर देखा थर्ड पैकेट, देयर ऑल्सो कुछ पील नहीं है, कुछ टैबलेट नहीं है, देयर ऑल्सो इट इज रिटन एग्जामिन योर मोटिव्स. खुद को चेक करो. तो बैठ करके चेक किया, व्हाट वाज माय मोटिव, व्हाट इज माय मोटिव. मुझे जीवन में खुशी कब मिला था? अभी तो कितना दिन तक मैं खुश नहीं हूँ, मैं उदास हो चुकी हूँ, उदास हो चुका हूँ. तो फिर वो याद किए कि क्या मुझे जब अवार्ड मिला था, was I happy at that time? मुझे जब बहुत सराहना करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, was I happy at that time? तो वो दिनों को याद करने लगे कि मैं खुश कब था. फिर याद आया, नहीं, उन दिनों में नहीं, जब मैं कोई को मदद किया, निस्वार्थ भाव से किसी को सहायता किया, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तब एक आंतरिक खुशी मिली है. तो ही कुड पिक आउट कब मुझे खुशी मिला. जीवन के हर पहलू को, हर घटना को थोड़ा छानबीन करके वो खुद को देख सके और अपने मोटिव को चेक करने में समर्थ हुए. शाम तो 6 बज गया. आए कब थे, कब से आए, बट ही गेव अटेंशन एट 9 o'clock. देन शाम को वो जो लास्ट वाला था स्लिप, उसमें लिखा था राइट डाउन योर वरीज. वो याद किया मेरा वरी क्या था. वरी लेकर के तो साइकेट्रिस्ट पास गए थे. फिर वरी के साथ तो अब समुद्र किनारे में आए. सवेरे से 9 आवर्स हो गए ना, 9 o'clock to 3 o'clock, हाँ, फिर 6 o'clock. तो इतनी घंटा उस समुद्र किनारे नेचर के साथ और खास खुद के साथ बैठ गए. Then he was thinking, what were my worries? पर मैं लिखूं किससे? पेन नहीं, पेपर नहीं. Then he was looking at the surface of seashore. तो वहाँ एक शेल देखा, टूटा हुआ शेल, उसको ला करके लिखने लगे. हाँ, सोचने लगे मेरा क्या क्या वरीज है, वो सब लिखते थे. उस समय एक बड़ा लहर आया और उसको बहा लिया. Then he turned back. बोले since then I never turn back. I was free from my worries. तो ये worries से मुक्त होना कैसे संभव हुआ? अपनी अवस्था में परिवर्तन होना कैसे संभव हुआ? जब अपने को देख सके. तो हाउ टू डिस्कवर, ये खुद को डिस्कवर करना पहले हम सबको जरूरत है. थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ आर्थर गॉर्डन कि हमें खुद के साथ बात करना है. व्हाट डू आई नीड? ही गॉट few hours one day to talk to himself, to talk to the self. So internal dialogue चाहिए. दूसरा है विजुअलाइजेशन. हम जो है उसको अपने अंदर से विजुअलाइज करें. जो दिन बीता, he could get a scope to visualize them. यहाँ आया करता था, यहाँ छिपा करता था, यहाँ शरारती कर रहा था, यहाँ घड़ी तक देख रहा था स्टीमर को. तो ऐसे विजुअलाइजेशन. देन थर्ड इज साइलेंट रिफ्लेक्शन. साइलेंटली खुद को देखे, खुद को महसूस करें. आप सब बोर हो गए?
हम अपने को भी देख सके, देखेंगे थोड़ा। सब कोई खड़े हो जाओ। अभी इन 3 पेजेस हमको भी नॉलेज आ गया कि खुद को डिस्कवर करने के लिए these 3 are the steps: internal dialogue, visualization, silent reflection. We should be silent. But ये 3 फेजेस को क्रॉस करने के लिए खाली नॉलेज होने से फायदा नहीं, we should experience. एक्सपीरियंस हमें समर्थी देता है। तो अभी सब कोई आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके खड़े होंगे। नींद आएगा तो गिर जाओगे, बी केयरफुल। अब सीधा होकर के खड़े हो जाइए, आंख बंद कर दीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? मन ही मन, साइलेंट रिफ्लेक्शन। मन ही मन अपने से पूछे, हु एम आई? इन कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मन के द्वारा चिंता करने वाली, कौन हूं मैं? खुद को सजेस्ट कीजिए, आई एम एन एनर्जी। आकाश की सितारे माफिक में एक चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी residing at the back of my forehead, inside the brain of my body. मैं एक चैतन्य शक्ति, एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूँ। कपाल के पीछे चमक रहे हूँ। मैं एक शांत सितारा हूँ। मुझसे शांति की वाइब्रेशन मेरे ब्रेन की हर सेल को टच कर रही है। शांति की एनर्जी मेरे ब्रेन की हर सेल को एनर्जाइज करता है। मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर पर काम करने वाले, इस शरीर को धारण करने वाली, यूज करने वाली मैं एक चैतन्य सितारा हूँ। मन ही मन मैं इस शरीर से डिटैच हो सकती हूँ। महसूस करें कि पॉइंट ऑफ लाइट मेरे कपाल के सामने, आंखों के सामने है, जो स्वतंत्र है। स्वयं को सजेस्ट करें, मैं स्वतंत्र हूँ, शरीर से अलग हूँ। धीरे धीरे मैं शरीर को धरती पर छोड़, मैं स्वतंत्र सितारा वायुमंडल को क्रॉस करके आकाश के सितारों के पास जा रही हूँ। शांति की सितारा, शांति की अनुभव करें। रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। महसूस करें आकाश में सितारों माफी मैं भी एक स्वतंत्र सितारा हूँ। मेरी चमक से चारों ओर शांति फैल रही है। फिर आकाश से धीरे धीरे शांति फैलाते हुए धरती पर आए। आकाश और वायुमंडल में शांति की प्रकंपन फैलाते हुए धीरे धीरे शरीर के मस्तक में, ब्रेन में
तथा कपाल के पीछे खुद को महसूस करें। मैं शांत हूँ। शांति की सितारा धरती पर अवतरित है। धीरे धीरे सारा शरीर में शांति की प्रकंपन और हमारा चारों ओर शांति की वाइब्रेशन। अब शांति की सितारे मस्तक में अपनी उपस्थिति को अनुभव करते एक गहरी सांस लें। सांसों के जरिए इस वायुमंडल में शांति की प्रकंपन फैलाए। आंखें खोले। शांति की सितारा आंखों के द्वारा भी शांति की प्रकंपन वायुमंडल में फैलाए और एक दूसरे को देखे भी क्या मिले? शांति की प्रकंपन। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय किए? आपको चेस्ट पेन हुआ? बैठ जाए। तो शांति की प्रकंपन फैलाने वाले ओम शांति। अभी तैयार हो? शांति की फरिश्ते हो ना? इन कुछ पल में शांति की प्रकंपन फैलाना संभव होगा ना? Could you discover yourself? Could you discover? क्या हो गया? Could you discover yourself? Could you enjoy it? After discovering, second phase is developing. Develop करें इसको, किसको? Quality personality को. So for developing, there are again through which personality is reflected. हाँ, अभी मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी. It is known to all of us. किसमें से पता चले how is my personality? तो वो personality reflects in हमारी बोल से, माइंड इट, हमारी बोल से, हमारी शब्दों से, हमारे शब्दों की उच्चारण से हम कैसे परिवार की है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा संस्कार क्या है, वो बैकग्राउंड पता चल जाता है ना? तो हाउ शुड बी आवर स्पीच? उसके लिए बहुत सारी कहानी है. आई विल नॉट एलाबोरेट. वी नो कौन सी बोल वाली व्यक्ति हमको आकर्षण कर सकता है. We will like that personality with such type of speech. कैसी बोल हो? हाँ जी, थोड़ा खड़ा होकर बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा. How should be our speech? So personality reflects in speech, right? Then how should be our speech? Yes. हाँ जी, pardon, बोलिए. कैसे बोल हो तो हम आकर्षित हो सकते हैं या हमारी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी? Sweet and silent. It must be soft spoken. It must be Soft spoken. soft spoken. Yes. Yes. हमारी जो प्रशासिका दीदी दादी वो हमें सिखा रही थी, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो. So speech should be short, soft and sweet. Then next factor through which our personality is reflected is thought. हमें पता है जैसा सोच होगा, thought makes the body. Thought has the impact on our health. तो हम जैसे सोचेंगे वैसे बन जाएंगे. So how should be our thought? Thought के आधार से बहुत सारी सर्वेज, बहुत सारी स्टडीज, रिसर्चेस इन यूनिवर्सिटीज, in abroad as well as in India, बहुत सारे रिसर्च हुआ. थॉट यूजुअली क्या होती है? कुछ है पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट. एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? पॉजिटिव थॉट. सो हमें पॉजिटिव व प्रोडक्टिव कैसे सब होनी चाहिए? हेल्दी थॉट्स. हेल्दी माना इट शुड बी पॉजिटिव, पावरफुल एंड प्रोडक्टिव. हम अगर एक सर्वे से पता चला
80% यूथों का एक हो रहा था, 80% of the thoughts are connected with past. 15% of our present thoughts are connected with the uncertain future. और बाकी कितना रहा? 5% of the present. और ये बताया जाता हमारी थॉट्स जो पास्ट और फ्यूचर के साथ कनेक्टेड है, those are waste thoughts. वेस्ट माना गन। और अगर हमारी थॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारी इनर पर्सनालिटी है वो अगर ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट देता है एंड रिमेनिंग 5% ऑफ द थॉट जो आर कनेक्टेड विद द प्रेजेंट के साथ भी वो कितना परसेंट होगा जो हेल्दी पॉजिटिव प्रोडक्टिव पावरफुल थॉट जनरेट करता होगा? बहुत कम ना। सो अगर अंदर वाली यूनिट सिक है, गवर्नमेंट में ऐसे वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सिक बताया जाता है, बंद किया जाता है। अगर हमारी पर्सनालिटी इनर पर्सनालिटी जो मन से ही काम करता है, अगर ये सिक हो जाए तो व्हाट अबाउट द आउटर पर्सनालिटी? द नीड ऑफ द आवर इज टू शिफ्ट। हमारा थॉट को हेल्दी थॉट्स बनाने में हमको मदद करना है। सो थॉट शुड बी हेल्दी। हमको नेगेटिव वेस्ट से पॉजिटिव तक लाना है। कैसे लाना है आगे आप आ जाएगा। थर्ड इज एक्शन। हाउ शुड बी आवर एक्शन? आवर एक्शन शुड बी इंस्पायरिंग, शुड बी मोटिवेटिंग। मैं कुछ करूं, जैसे मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे कि नहीं? एंड इफ वी वांट टू बी लीडर, इफ वी वांट टू लीड ए क्वालिटी लाइफ, तो हमें अपनी एक्शन प्लान भी करना है। हाउ शुड बी आवर एक्शन? सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन आवर कंट्री। डॉक्टर कलाम, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, जो कोई नहीं किए हैं, दे हैव डन एंड दे हैव बिकम द लीडर्स। दे हैव डेवलप्ड ए सिंगल एंड यूनिक पाथ। So action should be inspiring. Then last one is relationship. How should be our relationship? हम अगर झगड़ते रहेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, मैं अलग परिवार के हूँ, ऐसे वैसे के साथ मिलूंगी नहीं। How should we relate? तो हमारी रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा हो। तो ये व्हाट मोटिवेट्स पीपल, उसके ऊपर एक सर्वे हुआ था कि ये सब मोटिवेटर्स है। मनी, वर्क, अप्रिसिएशन, जॉब सिक्योरिटी, फैमिली फीलिंग, प्रमोशन, सिंपैथी फॉर प्रॉब्लम्स, वर्किंग कंडीशंस, लॉयल्टी फॉर कंपनी, टोटल डिसिप्लिनिंग। इसमें से 1 to 10 रैंक देना था। नंबर 1 आया अप्रिसिएशन। तो कहने की भावना यह है, क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी में जो 4 फैक्टर्स हम अभी बात किए, स्पीच शुड बी, थॉट शुड बी, एक्शन शुड बी, रिलेशन शुड बी ऑनेस्ट। तो अभी अगर हम इन सारों की टोटल क्वालिटी पर्सनली मीन्स क्या बोले, अगर हम ये जो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स को कलेक्ट करें, स्पीच से एस, थॉट से टी, ए से, एक्शन से ए, रिलेशनशिप से आर। सो टोटल क्वालिटी पर्सनालिटी मीन्स, दिखाई देता है, स्टार टू शाइन। जो स्टार अंदर में है, इट शुड शाइन विथ जो फर्स्ट लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स ऑल्सो हम देखते हैं, तो इट शुड शाइन। इट कैन शाइन if the personality is reflected with those qualities, isn't it? So third D अब डेवलप हो गया, अब मार्केट को जाना है। So before putting to the market, it should be decorated. It should have a proper packaging, isn't it? How can it be packaged? So that today we have come here. We were invited to do all the things together. You could discover yourself, could know how we can develop ourselves, how my quality personality can be developed. So how can we decorate it? आपको जानकर बहुत खुश होंगे। We have lot of qualities inside us.
उसको अभी जागृत करना है। तो अब रक्षाबंधन की अवसर चल रही थी ना, आप सब राखी बांधे? नहीं बांध पाए? भाइयों को बांध नहीं पाए? भेजा भी नहीं पाया। भाइयों को राखी बजाए, भाइयों को राखी बंधा गया, वो भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें आना हुआ। क्यों? क्योंकि राखी बहन भाई की जो रिलेशन है, उसमें से वो जो पवित्रता है, उसमें जो शक्ति है, उसमें जो प्यार है, जो स्नेह है, जो आंतरिक अपनापन है, एक दूसरे की हम शुभकामना करते हैं, एक दूसरे के लिए भगवान को प्रे करते हैं। मेरी बहनें कहते मेरी भाई सशक्त हो, भाई कहते मेरी बहन अच्छी हो, उनमें सारी समर्थ्य हो, वो सिक्योर रहे, वो भी सिक्योर रहे। प्रैक्टिकली जो बोलते वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट सिस्टर्स, इट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव कम फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज, डू यू नो? So we are all students of Brahma Kumaris. We have taught Raj Yoga meditation. Why it is? We will listen. We will practice later on. But हम सबको खुशी होनी चाहिए कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो पहले मस्तक में टीका लगाती, फिर कलाई में राखी बांधती, फिर मुख में, फिर भाई का काम क्या है? तो आप सब मिस कर दिए राखी में ब्लेसिंग्स मिला, अब राखी गया नहीं, पैसा भी आया नहीं। तो अब हम राखी बांधेंगे किससे? तो जब एक दूसरे को हम सुरक्षा की कामना करते हैं, या इतनी संबंधियों के बीच भी कोई अगर असुरक्षित है, तो हम कहते हैं कि ओ गॉड, क्योंकि उस समय इतने सब संबंधियों के बावजूद हमारे अंदर से एक भगवान याद आता है। हमें पता नहीं भगवान कौन है, पता है क्या? हमें पता नहीं वो कैसे हमें मदद करेगा, परंतु कोई सिचुएशन आती, कोई प्रॉब्लम आती, तो अंदर से ये शब्द निकलता है, हे भगवान, ओ गॉड, है ना? ये माना वही सर्वोच्च रक्षक है, हम सबको रक्षा के सूत्र में बांध सकता है। तो उनके तरफ से हम बहने आए हैं, सर्वोच्च रक्षक क्वालिटी पर्सनालिटी को दिलाने की आशीर्वाद दे, और आप सबके अंदर जो विशेषताएं हैं उसको जगाकर अभी आपको सुरक्षा की कवच में बांध दे, जिससे आपको रैगिंग के इफेक्ट ना हो, एडिक्शन के प्रलोभन में, एडिक्शन की प्रलोभन में आप लोग कोई न जाओ, हम टच चुट कर देंगे, कवच दे देंगे। ये क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स निकले जो ये कॉलेज की भी नाम करे, खुद का भी नाम हो, फैमिली का भी नाम हो, ठीक है? तो तिलक लगाते वक्त हम आज शांति की सितारे होकर गए थे ना, वो यहाँ बैठी है। तो हम ये जो तिलक की शीतलता, तिलक की खुशबू महसूस करते हुए हम महसूस करें कि आई एम ए पीसफुल सोल एनर्जी, आई एम ए लविंग एनर्जी, आई एम ए प्योर एनर्जी। तो इन सब जो क्वालिटीज है उनमें से एक आध चुन लो, एक चुन लो। इनमें से ये सब तो वैल्यूज जरूरत है ना इस समय के अनुसार, इनमें से कोई को भी चुन लो। फिर हाथ में, कलाई में जब राखी बांधेंगे, तो राखी बांधते हुए ये स्मृति में लाना कि हमारी संबंध उस सर्वोच्च रक्षक के साथ है, जिनके लिए हम प्रे करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। वो हमारा सब कुछ है ना। We should not miss our mother, we should not miss our father, we should not miss our brother or sister। वो हमारा भाई भी है, वो हमारी बहन भी है, वो बाबा भी है। अच्छा, भगवान के लिए महिमा करते हैं शांति का सागर। शांति का सागर के बच्चों के नाते हम उनको शांति का भीख मांगे, क्यों मांगे? We should inherit the property of peace। सर्वशक्तिमान वो हमारा है, तो हम कभी कमजोर महसूस करें? नहीं ना। तो ये संबंध को सदा जारी रखे, ये हमारी शुभ भावना है। धारण करेंगे
तो हमको डेकोरेटिंग की फेज में राजयोग और मेडिटेशन हम खुद को ये विशेषताओं से सदा भर करके रखें। कब? जब वी कैन रिकॉग्नाइज द इनर सेल्फ, द इनर लाइफ, एंड हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द सुप्रीम लाइफ। गॉड इज जनरेटर ऑफ डिविनिटी। हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं उसकी ही वो सोर्स है। वो ऐसे सबके लिए वो एक है, एक ही भगवान है, सर्व का है, और वो केवल गुणों का सागर है। तो आई होप आप सबको क्वालिटी लाइफ के लिए कुछ टिप्स मिला। इज इट द हेल्पफुल टू यू? ओके, तो वी होप यू विल कंटेम्पलेट ओवर द वेरियस टिप्स which are given here, और इसके साथ आपके जीवन स्वस्थ हो, सुरक्षित रहे, समर्थ रहे, यात्रा में सफल रहे, यही कामना हम करते हैं। ठीक है? If any problem personally you want to contact, you can note down 2 numbers: 94 39 720 460. This is Durgesh Devi. 94 397 20 460. Okay. Another है पुष्पांजलि दीदी. 90 40 36 990. These 2 numbers. We have a team in any problem, any office. Dhiren Bhai, Hiroj Bhai, and all others are also members. But you can link to both of us. हम अगर पकड़ेंगे नहीं, जैसे आज यहाँ बिजी है, कहीं होंगे, but we will call you back. Okay? Thank you.